हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे एंड वेलकम टू JR जूनियर्स एंड दिस इज प्रिया मिश्रा। चलो सो बच्चों, आज हम लोग स्टाइल नहीं करने वाले, स्टडी करने वाले हैं कौन से चैप्टर के बारे में, जो कि है हमारा 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। ओके, अर्थ क्या होता है, अर्थ का ये लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है, सरफेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया या फिर आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, उन सभी चीजों के बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर बढ़िया तरीके से स्टडी किया है। और अगर आप लोगों ने इसके पहले के सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जल्दी से दौड़ के भाग के जाके फटाफट से सारे लेक्चर्स को जरूर से देख लेना, बिकॉज ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 और इसके पहले 4 लेक्चर्स आ चुके हैं। उन चारों लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं अगेन। आज हम कंप्लीट करने वाले हमारे 2 टॉपिक को और इसी के साथ ये है हमारा इस चैप्टर का एंड वाला लेक्चर। ठीक है, सबसे लास्ट लेक्चर है, ध्यान से देखो और बढ़िया तरीके से। ओके चलो, सो हमने इस टॉपिक के बारे में स्टडी कर लिया था लेक्चर नंबर 1 में। इसे मैंने आप लोगों का ये पूरा डायग्राम की हेल्प से मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ था, तो अगर नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। साथ ही साथ हमने इसे बहुत ही डीपली स्टडी किया हुआ था। वाटर कितने एरिया में, अर्थ में कितने जगह में वाटर है, कितने में दूसरा वाला वाटर है या फिर कितने में लैंड है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है। अगेन हमने ये सरफेस के बारे में, सरफेस जो वाटर का सरफेस कितना होता है, कैसे होता है, ये चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीजें हैं, कैसी है, क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि होता है माइंड में आप सभी के माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर से आया होगा। जब भी मैं छोटी थी तभी मुझे आया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, बारिश कैसे होती है। आता है कभी क्वेश्चन ये, बारिश कैसे होती है, आता है किसी को? अगर किसी को ये क्वेश्चन आता था तो आज उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपको ये क्वेश्चन आया था तो आपको कमेंट में जरूर से बताना है कि मैम हमें ये क्वेश्चन आया था। और अगर जिन्हें पहले से मालूम है वो भी कमेंट में बताएंगे कि हमें पहले से ही मालूम था। ठीक है, चलो, बारिश कैसे होती है, हाउ डज रेन, हाउ डज इट रेन। ठीक है, मतलब बारिश होती कैसे, ये चीज के बारे में हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान में रख लेना है, मैं जो यहाँ पे आपको डायग्राम की हेल्प से समझा रही हूँ उस चीज को आपको ध्यान से देखना है। ओके, अब सपोज यहाँ पर क्या है, ये है आपका पूरा ओशन। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है आपका ओशन और इस ओशन को ये देखो, ये आपका पूरा क्या है, ओशन है। ठीक है, अब जैसे बहुत ज्यादा क्या होती है, धूप होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा धूप होता है, सनरेज जो आता है, ये सनरेज की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा धूप आता है। और जब भी आप देखेंगे कि धूप आने की वजह से ये जो लाइट्स है ये कहाँ पे आती है, ये लाइट्स वाटर पे आती है। ठीक है, और जो ये वाटर है वो उसका क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। क्या बन जाता है इसका बच्चों, इसका बन जाता है वेपर। और जो ये वेपर है, ये वेपर जो है वो ऊपर की तरह जाता है। ठीक है, ये वाटर जो वेपर बनता है वो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। जब भी आप देखेंगे, आप पानी गर्म करने के लिए, आप कभी अभी अगर आपकी मम्मी पानी गर्म करेगी या फिर अगर कोई सब्जी बनाएगी या फिर आप कुकर देखेंगे, ठीक है, कुकर की सीटी, जब कुकर की सीटी निकल जाती है और आप कुकर खोलेंगे ना, तो ऊपर का जो साइड होता है, उसका जो ढक्कन होता है कुकर का, वो कुकर के ढक्कन को आप देखोगे ना, प्रेशर कुकर का, ओके, देखोगे आप तो वहां पे ना आपको छोटे छोटे वाटर के वेपर्स दिखाई देंगे। ठीक है, वो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही वो क्या होगा, जैसे ही वो थोड़ा सा ठंडा होगा वैसे ही वो पूरा क्या बन जाएगा, बूंद बूंद सा बन जाएगा। ये चीज से आप रिलेट करते होंगे, इस चीज को आप नोटिस कर सकते हो अपनी मम्मी पापा के साथ में। ठीक है, देख लेना आप, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर्स क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं एंड इसका ही क्या बन जाता है, इसका बन जाता है क्लाउड। क्या बन जाता है बच्चों, इसका क्लाउड बन जाता है। और इसके अंदर भर भर के क्या जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। बिकॉज ये ऊपर जाने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो ये वाटर बन जाता है और यही वाटर हमारे पास कैसे आता है, पानी की बारिश के जैसे, बूंदों के जैसे, ये सारा क्या आता है, वापस अगेन ये
हमारे पास नीचे में आ जाता है, अलग अलग जगहों पे बहुत सारा। ठीक है, यही है हमारे बारिश का कॉन्सेप्ट। ओके, हाउ डज इट रेन, रेन कैसे होता है? तो रेन इस तरह से होता है। ठीक है, समझा आप सभी को? आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बारिश धरती पे आती कैसे है, बारिश अर्थ पे आती कैसे है। ठीक है, हमारे लैंड पे कैसे आती है, इस तरह से आती है। ठीक है, पहले क्या होता है, जो ये ओशनिक वाटर है वो गर्म होने की वजह से उसके वेपर्स निकलते हैं और वो ऊपर में जाकर बादल बन जाते हैं, और फिर जब ये ठंडा हो जाता है तब ये बहुत सारा पानी हो जाता है, और ये पानी कैसे आती है? बारिश की बूंदों के जैसे आती है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर होता है। ओके, समझ में आया? कमेंट जरूर से करना कि हाँ, अभी हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ओके, चलो आगे देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करें। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि आप लोग क्या हो? ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, और आपको आपके एनवायरनमेंट के बारे में पता जरूर से होना चाहिए। ठीक है, चलो, सो इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम बढ़िया तरीके से। ओके, तो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर क्या आ जाता है बच्चों? बायोस्फीयर के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारी चीजें बायोस्फीयर के अंदर आ जाता है। जैसे कि मैं हूं, आप हो, हम क्या है? हम ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है वो भी किसके अंदर आ जाता है? बायोस्फीयर के अंदर आ जाता है। साथ ही साथ जो भी एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स है, जो भी चीजें हैं, ये सारी हमारे बायोस्फीयर, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो अलग अलग चीजें आप लोगों को दिखाई देती है वो सारी चीजें क्या है? बायोस्फीयर है। ओके, अब ध्यान में ये रखना है कि आप लोगों ने ये चीज नोटिस जरूर से किया होगा कि कोई कोई रीजन्स जो है, कुछ कुछ जगह है, ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने देखी होगी कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जैसे हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई और जो ये भारत देश है, भारत में भी आप लोग बहुत सारे अलग अलग जगह, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी देखोगे तो कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। उसी तरह से जो अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग जो कंट्रीज है, उन सारे अलग अलग कंट्रीज के भी अलग अलग तरह तरह के वेदर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप लोग अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की चीजों, यहाँ का एग्जाम्पल ले लेंगे ना, तो ये टोटली हमारे से टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इनका वेदर, इनका क्लाइमेट डिफरेंट होता है, जैसा इंडिया का है वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग तरह का उनका स्किन कलर, हमेशा देखोगे आपको, आप स्किन कलर उनका चेंज होता है। जो दूसरी जो ठंडे इलाकों की जगह होते हैं ना, ठंडे इलाकों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो स्किन कलर होता है ना बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनका स्किन कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। कश्मीर के लोगों को आप देखोगे ना तो बहुत ब्राइट कलर के होते हैं वो लोग, और हम लोगों को देखोगे मीडियम कलर के होते हैं। वैसे ही अगर आप साउथ साइड वाले को देखोगे ना तो वो बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सूरज की जो रोशनी है वो उनके उधर बहुत, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा उस जगह के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा, उनका जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा डीप होता है। ठीक है, हम लोग का मीडियम होता है, और जो दूसरे कश्मीर साइड के होते हैं उनका बहुत ज्यादा एकदम मस्त फेयर स्किन होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है। एनिमल्स के अंदर भी, अगेंस्ट एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है कि जो कुछ एनिमल्स दूसरे कंट्रीज में ही सरवाइव कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रीज में अगर हमने उसे लाया तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है बच्चों, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो अलग अलग, जो बायोस्फीयर के अंदर जो अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, या फिर अलग अलग जो भी चीजें आप लोगों को दिखाई देती है वो चीजें आप लोगों को हर जगह पे सेम टू सेम नहीं दिखाई देगी। कुछ जगहों पे थोड़ा सा अलग, कुछ जगहों पे थोड़ा और अलग, इस तरह से आप लोगों को ये चीजें भी दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम लोग देख लेंगे, पोलर बियर्स जो होते हैं, जो भालू होते हैं, वो जो ठंडी इलाके वाले जो जगह होते हैं, ठीक है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, तो उन जगहों पर ये जो भालू होते हैं वो बहुत जो अलग कलर के, जो बोलते हैं ना एकदम व्हाइट व्हाइट से मस्त और सुंदर से, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा आइस होता है। ठीक है, तो वो उसी रीजन के लिए बने हुए होते हैं, वो उसी रीजन में सरवाइव कर सकते हैं। उसे अगर हम लोग ने यहाँ पर लेके आ गए, हमारे इंडिया के अंदर लाए, तो वो नहीं सरवाइव कर सकते। ठीक है,
तो वो क्या बताया हुआ है यहाँ पर हमें कि जो अफ्रीकन जो बियर्स होते हैं वो वहीं पे सरवाइव कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ का जो वेदर है वो उनके लिए सूटेबल है और वो उसी वेदर में रहने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, सो वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कूल होता है, बहुत ज़्यादा आइस होता है वहाँ पे आसपास में, और वो भी पूरे वाइट वाइट से बियर्स होते हैं, बहुत सुंदर से लगते हैं वो। ठीक है, मैंने तो कभी देखा नहीं है, बट मैंने वो डिज्नी वगैरह वाले चैनल्स होते हैं ना, तो वो सब पे डिस्कवरी वगैरह पे इन्हीं जगहों पे देखा हुआ है, बहुत सुंदर से लगते हैं। और हमारे इधर का एग्जांपल ले लेंगे तो हमारे यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, एकदम काले से मोटू से एकदम काले काले से बियर्स हमें दिखाई देते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ पे जो भालू होते हैं वो बहुत काले होते हैं, एकदम डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, तो यही फर्क है, यहाँ पर अलग होते हैं, वहां पर अलग होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी रीजन, हमारे रीजन के हिसाब से वो है, अगर उन्हें उस रीजन में लेके चले गए तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ वालों के पास जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, बिकॉज उन्हें ठंडी से हेल्प करता है और वो गर्मी इलाकों में रह भी नहीं सकते। ठीक है, और वैसे ही हमारे यहाँ पर जो रहते हैं वो ज्यादा ठंडी वाले इलाकों में नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस तरह के कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। उसी तरह से जो कंगारूस होते हैं, कंगारूस को आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में है ही नहीं। वो कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, अब वो कंगारू के लिए वो ऑस्ट्रेलिया का जो वो रीजन है वही उसके लिए क्या है, एक बेस्ट क्लाइमेट है, जिसकी वजह से वो वहां पे ही क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उसे यहाँ पर हम ला नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो अलग अलग एनिमल्स है वो अलग अलग रीजन्स के हिसाब से है और वो उसी जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि एलिफेंट हो गए या फिर लॉयन हो गए। ठीक है, ये एलिफेंट लॉयंस जो है वो हॉट क्लाइमेट के लिए है। ठीक है, हॉट क्लाइमेट में ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। आप देखोगे तो हाथी आपको नॉर्मली कहीं पे भी, किसी भी जू में दिख जाएगा, या फिर कभी कभी पे ना रोड पे भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें नॉर्मली दिखाई दे देते हैं, बिकॉज वो इसी क्लाइमेट के लिए बने हुए हैं, तो वो हमें नॉर्मली इसी क्लाइमेट के अंदर दिखाई देते हैं, हमारे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यही सारी कुछ फर्क है जो कि आप लोगों को कुछ अलग जगह पर दिखाई देता है, कुछ अलग जगहों पर दिखाई देता है। तो ये सारे एनिमल्स के हो गए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आप लोग अगर प्लांट्स का एग्जाम्पल ले लेंगे तो अगेन प्लांट्स भी आप लोगों को कुछ ठंडी वाली जगहों पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो आपको जो ये वाला प्लांट पता है आपको, क्रिसमस प्लांट। ठीक है, क्रिसमस प्लांट कैसा होता है बच्चों, इस तरह का होता है क्रिसमस प्लांट। मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर से हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, अरे सॉरी, ये तो ब्राउन कलर का होता है, सॉरी। ओके, चलो, सो हम लोग यहाँ से ले लेते थोड़ा सा ब्राउन कलर और फिर बनाते हमारा क्रिसमस ट्री। ये रहा, ब्राउन तो नहीं मिला बट एकदम डार्क रेड है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे से हम क्या बनाएंगे, ग्रीन कलर से हम बनाएंगे हमारा क्रिसमस ट्री। कैसे बनाते हैं बच्चों, बचपन में बनाया था मैंने, तो याद नहीं आ रहा। हाँ, इसी तरह से होता है, याद आ गया। देखो, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आइस आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो स्नोफॉल होगा, जो भी स्नोफॉल होगा, यहाँ पर जो भी स्नो गिरेगा यहाँ पर, वो स्नो सबका क्या होगा, वो फिसल फिसल कर नीचे जाएगा, जिसकी वजह से इस प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। बट अगर सपोज ये वाला जो हमारा प्लांट है, ठीक है, सपोज ये वाला जो हमारा प्लांट है, ये वाला अगर हमने हमारे यहाँ का जो प्लांट देख लिया, इस तरह का प्लांट अगर हमारे वहां पर पाया जाएगा, ठीक है, अगर इस तरह का प्लांट ठंडी वाले इलाकों पे, स्नोफॉल वाले इलाकों में, इस तरह से हमारा जो बड़ा बड़ा अजीब सा जो अलग अलग बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं हमारे यहाँ पर पेड़ होते हैं, वो पेड़ अगर उस जगह पर पाया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्नो गिरेगा, ठीक है, यहाँ पर जो स्नोफॉल होगा वो इसके अंदर ही अटका रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पत्ते हैं वो सड़ने लग जाएंगे, गलने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो उसी वेदर के लिए बनाए हुए होते हैं। तो इसी तरह से हमें क्या समझ में आता है कि अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग वेदर, अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से अलग अलग चीजें होती है और वो उसी जगह पर अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाती है। अगर हम उसे दूसरी जगह पर ग्रो करेंगे तो वो ज्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो यही इसका ओवरऑल कहने का मतलब था कि यहाँ पर कैसा होता है, इस तरह का आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने मिलता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर इस तरह का बहुत ज्यादा देखने मिलता है। ठीक है, चलो, आई होप सो आप सभी को ये बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। सो हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी चीजें होती है, इतने सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो जाए, चाहे हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो जाए, चाहे हमारे वाटर सरफेस के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है वो हो गया, या बायोस्फीयर हो गया। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें आप लोगों को इस
हमारे वर्ल्ड के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, चलो आई होप सो आप सभी का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो भी होगा वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। और सपोज अगर आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं बच्चों, तो जल्दी जल्दी से जाकर आपको क्या करना है, सारे लेक्चर को स्टार्टिंग से देखना है, फर्स्ट लेक्चर टू फिफ्थ लेक्चर आप सभी को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाद में जाकर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा नहीं रहेगा और बाद में जाकर आपको अगर किसी ने पूछा तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा। ठीक है, सो इसीलिए सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो। ओके, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और सारे दोस्तों को शेयर तो जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।